हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विथ जावेद सर में। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 31 जुलाई 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पर्यावरण सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी 176वीं। तो अभी हाल ही में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 जारी किया गया, जिसमें 177 देशों में भारत 176वें स्थान पर रहा, और उसका पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक स्कोर 22.45 रहा। अब पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यह फ्रेंड्स एक ग्लोबल पर्यावरण रैंकिंग है, जो यह बताती है कि कोई देश पर्यावरण की रक्षा, प्रदूषण नियंत्रण और जलवायु परिवर्तन से निपटने में कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। ओके, अब इस रैंक के अनुसार अगर हम टॉप 3 देशों की रैंकिंग अगर हम बात करें, तो पहले स्थान पर रहा एस्टोनिया, दूसरे स्थान पर रहा लग्जमबर्ग, वहीं तीसरे स्थान पर रहा यूनाइटेड किंगडम, और आखिरी स्थान यानी सबसे लास्ट रैंक पर रहा लाओस। ओके, जो 177वें स्थान पर रहा। अच्छा, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को जारी कौन करता है? तो इसे येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से संयुक्त रूप से जारी किया जाता है, और इसकी शुरुआत सन 2006 में हुई थी, और यह हर 2 वर्ष में एक बार जारी किया जाता है। ओके, तो इस प्रश्न में आप लोगों को 2-3 पॉइंट याद रखना है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत कौन सा स्थान पर रहा? तो 176वें स्थान पर। पहले स्थान पर कौन सा देश रहा? तो एस्टोनिया। और सबसे लास्ट यानी सबसे आखिरी स्थान पर कौन सा रहा? तो लाओस। ओके, इतना आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, चीन के हांगझोउ में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी 4 पदक। तो अभी चीन के हांगझोउ में 20 से 29 जुलाई 2026 तक आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने कुल 4 पदक जीते, जिसमें 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल है। अब भारत के 4 पदक विजेताओं की अगर हम बात करें, तो स्वर्ण पदक जीता ईशा सिंह ने महिला 25 मीटर पिस्टल में। वहीं रजत पदक जीता सैन्यम विज ने महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में। कांस्य पदक जीता मनु भाकर ने महिला 25 मीटर पिस्टल में। वहीं कांस्य पदक जीता सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लो ने 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम में। ओके, तो इन चारों पदक विजेताओं का नाम आपको याद रखना है। ओके, अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली असम की पहली महिला कौन बनी है? तो अभी हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली असम की पहली महिला बनी है रूपा मोनी गोरा। ओके, और इन्हें फ्रेंड्स अभी हाल ही में यह सफलता पाने के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने इन्हें सम्मानित किया है। ओके, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। और माउंट एवरेस्ट या फ्रेंड्स पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है, और एवरेस्ट की समुद्र तल से ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 8,848 किलोमीटर है। ओके, यह पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। और माउंट एवरेस्ट को फ्रेंड्स नेपाल में सागर माता के नाम से जाना जाता है, और तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। ओके, अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार
उच्चायुक्त के रूप में किसे पुनर्नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी वोल्कर तुर्क को। तो अभी वोल्कर तुर्क को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया। उनका नया कार्यकाल 12 अक्टूबर 2026 से 11 अक्टूबर 2030 तक रहेगा। और वोल्कर तुर्क ये फ्रेंड्स ऑस्ट्रिया के एक वरिष्ठ राजनयिक और मानवाधिकार विशेषज्ञ हैं। उन्होंने 17 अक्टूबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त का पद संभाला था और अभी भी वह उसी पद पर बने हुए हैं। ओके, और अब 12 अक्टूबर 2026 से यह नए कार्यकाल के लिए उन्हें फिर से चुना गया है और उनका कार्यकाल 11 अक्टूबर 2030 तक रहेगा। ओके, अब हम बात करें संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त की। तो इसकी स्थापना फ्रेंड्स 20 दिसंबर 1993 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसमें 4 वर्ष का कार्यकाल होता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के पद पर चुना जाता है और एक बार और 4 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है उनके पद को, जिसे इस पद के लिए चुना जाएगा। ओके, तो यह फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण विभाग है जिसका काम दुनिया भर में लोगों के मानवाधिकार की रक्षा करना है। ओके, तो इस प्रश्न में आप लोगों को वोल्कर तुर्क का नाम याद रखना है, जो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं और इन्हें फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2026 में पेटीएम पेमेंट्स बैंक को पूर्ण रूप से बंद करने का आदेश किस मंत्री ने दिया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए यानी दिल्ली उच्च न्यायालय ने। तो अभी पेटीएम पेमेंट्स बैंक को पूर्ण रूप से बंद करने का आदेश दिल्ली उच्च न्यायालय यानी दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया है। यह जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक ने दी है और भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने फ्रेंड्स लाइसेंस रद्द करने के पीछे नियमों के लगातार अनुपालन न करने का कारण बताया है। ओके, और आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि पेटीएम ऐप और यूपीआई एवं अन्य डिजिटल भुगतान सेवाएं समान रूप से जारी रहेंगी। केवल फ्रेंड्स पेटीएम पेमेंट्स बैंक को दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से पूर्ण रूप से इसे बंद करने का आदेश दिया गया है, जिसकी जानकारी अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने दी है। ओके, अब हम बात करें पेटीएम पेमेंट्स बैंक की। तो इसकी स्थापना फ्रेंड्स सन 2017 में हुई थी। मुख्यालय इसका उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में स्थित है और इसके संस्थापक थे विजय शेखर शर्मा। ओके, इतना आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, जुलाई सन 2026 में किस देश को इबोला मुक्त घोषित किया गया है? तो अभी हाल ही में युगांडा देश को इबोला मुक्त घोषित किया गया है, यानी इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस टीम ने छठा लेफ्टिनेंट गवर्नर हॉर्स पोलो कप 2026 जीता है? तो इस कप को जीता है लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर ने। तो अभी छठा लेफ्टिनेंट गवर्नर हॉर्स पोलो कप 2026 यह लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर ने जीता। फाइनल मुकाबले में एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ले की टीम उपविजेता रही। इसके आयोजन तिथि अगर हम बात करें, यानी कब से कब तक इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, तो 21 जुलाई से 27 जुलाई 2026 तक इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। अब कहाँ पर? तो हॉर्स पोलो टूर्नामेंट द्रास लद्दाख में इसका आयोजन किया गया। ओके, तो मेन पॉइंट बस याद रखना है कि किसने इसे जीता है, छठा लेफ्टिनेंट गवर्नर हॉर्स पोलो कप 2026 को। तो आपको ध्यान रखना है लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर ने इस खिताब को जीता है। अगला प्रश्न है, भारत ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 में किस देश के प्रधानमंत्री को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी यानी बांग्लादेश। तो अभी हाल ही में फ्रेंड्स भारत ने नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। ओके, अगला प्रश्न है, जुलाई सन 2026 में भारत का पहला
समर्पित मिलिट्री मेडिसिन विभाग किस शहर में स्थापित किया गया? सही विकल्प हो जाएगा ये, यानी लखनऊ में। तो अभी भारत का पहला समर्पित मिलिट्री मेडिसिन विभाग उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में स्थापित किया गया है। इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो सैन्य कर्मियों के स्वास्थ्य, युद्ध क्षेत्र में चिकित्सा सहायता और सैन्य चिकित्सा अनुसंधान को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। ओके, तो बस आप याद रखेंगे कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अभी हाल ही में भारत का पहला समर्पित मिलिट्री मेडिसिन विभाग किस शहर में स्थापित किया गया है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसे स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस कब मनाया गया है? तो यह दिवस अभी हाल ही में 30 जुलाई को मनाया गया, यानी इस प्रश्न का आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगला प्रश्न है, जुलाई सन 2026 में मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना किस राज्य में लॉन्च की गई है? इसका सही विकल्प हो जाएगा यानी हिमाचल प्रदेश। तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना लॉन्च की गई। इसके तहत फ्रेंड्स पात्र मछुआरों को हर साल 3500 रुपए की वित्तीय सहायता सीधे उनके खाते में ट्रांसफर की जाएगी। ओके, तो इस योजना का आपको नाम याद रखना है, मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना। जो किस राज्य सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया है, राज्य का नाम आपको याद रखना है, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत के प्रमुख समुद्री और विनिर्माण हब बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर असिस्टेंट 2026 शुरू किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा यानी गुजरात। तो अभी फ्रेंड्स भारत को प्रमुख समुद्री और विनिर्माण हब बनाने के लिए गुजरात राज्य सरकार ने गुजरात शिप बिल्डिंग एंड शिप रिपेयर पॉलिसी 2026 की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य राज्य में जहाज निर्माण, जहाज मरम्मत और समुद्री विनिर्माण को तेजी से बढ़ाना है। तो इसी प्रश्न के साथ ही फ्रेंड्स ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।